नमस्ते सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। आज हम लोग एक पेंसिल ड्राइंग करेंगे, एक ब्रोकन ब्रिज का। कुछ आर्टिस्टिक टच देने का कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहले मैंने जो मटेरियल यूज़ किया वो पहले बता देता हूँ। 6B, 8B एंड 10B और 440 GSM का वाटर कलर पेपर यूज़ किया हूँ, और कुछ नीडेबल इरेज़र और एक डस्ट फ्री इरेज़र। पहले आउटलाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि आपको पता है कोई भी ड्राइंग में आपको आउटलाइन सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ पूरा चीज़ या रिज़ल्ट कुछ उल्टा ही हो जाएगा, बेकार दिखेगा। तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेट जो करना है वो आउटलाइन स्केचिंग पे करना है, और फ्री हैंड स्केचिंग आपको लगभग दिन में 2-3 बार करके करना है, ताकि आपको वार्म अप करने के बाद आपका हाथ फ्री हो जाए। मैं भी यहाँ पे पहले आउट स्केच बहुत हल्के हाथों से कर रहा हूँ। देखिए, अप्सरा का पेंसिल में यूज़ कर रहा हूँ, बहुत हल्के हाथों से कर दिया। बाद में इसको हम लोग फॉर्म करेंगे। मैं थोड़ा इरेज़र इसमें ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि इसका पोजीशनिंग थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा था, पर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सकता है इरेज़र को दूर में रखने का। देखिए ये कैसे हो रहा है। हमारा आउटलाइन लगभग ख़त्म हो चुका है। अभी थोड़ा सा इस आउटलाइन को जो करके रखा था हम लोगों ने या फिर कर रहे थे, इसमें हम लोगों को अभी इसको फॉर्म बनाना है। ये मैंने वुडन प्लैंक जो ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ है उसको पूरा परफेक्ट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये लगभग हो ही गया है। अभी हम लोग 10B पेंसिल से इसका आउटलाइन करेंगे, और जो शेडिंग है वो भी करेंगे 10B, 8B और 6B पेंसिल से। राइट साइड से लाइट आ रहा है तो हाईलाइट पोर्शन जो होगा वो राइट साइड में होगा, और डार्कर पोर्शन जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। ये देखिए, मैंने 10B पेंसिल से पहले ऊपर का जो लकड़ी का जो पोर्शन है वो बना रहा हूँ। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ मैं ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना कोई टिश्यू पेपर, ना कोई ईयरबड। इसमें सिर्फ मैं हैचिंग प्रोसेस से करूँगा। कुछ स्टोन पड़ा हुआ है नीचे, रियलिस्टिक टच देने के लिए कैसे मैं पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा देखते रहिएगा। ये कुछ वुडन का, कुछ लकड़ी का कुछ पोर्शन है जो मैं इसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग भी कर पाएंगे, और आपका ड्राइंग को परफेक्ट बनाने के लिए करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। क्योंकि अगर शुरुआत ही है तो आप पहले क्वालिटी में मत जाइए, क्वांटिटी में जाइए। दिन में 3-4 या फिर हफ्ते में 4-5 अगर ड्राइंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हैंड फ्री हो जाएगा, आपका माइंड भी शार्प हो जाएगा, और आपका आइडिया भी नया नया आते रहेगा। आपको कुछ भी गलती अगर करने जाएंगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि आप गलती करने जा रहे हैं, तो उतना गलती आपको ड्राइंग पे नहीं दिखेगा। ये देखिए कैसे हम लोग 10B पेंसिल यूज़ करके डार्कर पोर्शन को पहले हम लोग बना रहे हैं। ये पोर्शन शैडो पोर्शन है, राइट साइड से लाइट आ रहा है तो पूरा का पूरा वाइट ही छोड़ दे रहा हूँ ताकि नज़र आए इसमें पूरा एकदम हाईलाइट। ये लकड़ी का जो पोर्शन है वो लगभग हो गया है। सामने का जो पोर्शन है, सेक्शनल जो पोर्शन है, उसको हैचिंग प्रोसेस से देखिए कैसे बना दिया हम लोगों ने। अभी वुडन का टेक्सचर जो है वो थोड़ा इरेगुलरिटी रखने का कोशिश कर रहा हूँ लाइन प्रोसेस से। नीचे पोर्शन पे थोड़ा सा डार्क वैल्यू रहेगा। नेचुरल जो चीज़ है वो हमेशा रखिएगा। पेंसिल मीडियम सच में बहुत आसान होता है, पर जब आप कंट्रोल पे आपका लाएंगे कोई भी चीज़ तभी आपको आसान लगेगा, अदरवाइज़ कुछ भी चीज़ आसान नहीं होता है जब तक आप उसमें ना घुस के उसको प्रैक्टिस करें, और उसका जो एक्चुअल जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको बारे में आपको पता अगर ना हो तो सभी चीज़ आपको हार्ड लगेगा। या फिर अगर बिना जाने अगर करने जाएंगे
तब भी गलती होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेरा कहना वही है। देखते रहिए ये वुडन प्लैंक को कैसे मैंने यहाँ पे हल्के हाथों से थोड़ा, यहाँ पे शेडो पोर्शन है क्योंकि राइट साइड में कुछ झाड़ी वगैरह आएगा, उसका शेडो यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पोर्शन रहेगा, हल्का, ज़्यादा नहीं है। अभी नीचे का कुछ जो ग्रास है उसको मैं सबसे पहले 6B पेंसिल से हल्का हैचिंग कर लिया, उसके बाद मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको स्ट्रोक का यहाँ पे ध्यान देना है। नीचे कुछ लकड़ियाँ हैं जो ब्रिज को सपोर्ट दे रहा है, उसको पूरा ब्लैक कर दिया। रीज़न नहीं है क्योंकि वो नीचे में है, लाइट पहुँच नहीं रहा है, तो उसको समझाने के लिए पूरा डार्क किया है। अभी स्टोन को कर रहा हूँ मैं। देखिए जिस पोर्शन पे लाइट नहीं पहुंच रहा है उस पोर्शन पे डार्क कलर होगा, जिस पोर्शन पे लाइट पड़ रहा है वो हाईलाइट होगा, इसीलिए पूरा का पूरा वाइट ही छोड़ रहा हूँ। ये हाई कंट्रास्ट एक पिक्चर है। इसका शैडो भी मैंने दिखाने की कोशिश किया, छोटी छोटी पत्थर है जो चीज़ इस पूरा पिक्चर को, पूरा इसका वैल्यू को बढ़ा दे रहा है। अभी देखिए इसका स्टोन के पीछे में भी कुछ ग्रास ड्राइंग करेंगे, थोड़ा डार्क वैल्यू देके हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि एक स्ट्रोक अगर वाटर पेपर में आ गया तो उसको इरेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये सब स्ट्रोक करने से पहले अगर कोशिश कीजिएगा कि दूसरा पेज में अगर प्रैक्टिस करने के लिए आपका हाथ अगर फ्री हो जाए तभी इसमें आप स्ट्रोक चालू कीजिएगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये हो गया है। आप भी ऐसे कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। डरिए मत, ऐसा कुछ यहाँ पे मंत्र नहीं है जो कि आप नहीं कर पाएंगे। अभी ये लकड़ी का जो शेडो है वो देखिए थोड़ा सा कहीं पे हल्का कहीं पे डार्क, ताकि नेचुरल जो शेडो है वो उसी तरह दिखे हमें। लकड़ी का टेक्सचर लाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लकड़ी को लकड़ी की तरह ही समझना चाहिए, नहीं तो वो दूसरा कुछ दिखेगा। अभी देखिए पूरा राइट साइड में जो झाड़ी है वो बनाने की कोशिश करूँगा। 10B पेंसिल यूज़ करूँगा और 8B पेंसिल यूज़ करूँगा। सबसे पहले हमें जो करना है उसका डालिया जो है वो बना देंगे। ये कुछ लैंड का प्रोफाइल बना रहा है, कुछ नहीं, जस्ट कुछ लाइन और हैचिंग का पोर्शन हेल्प से मैं बना रहा हूँ। बहुत हल्का सा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, हाईलाइट ही होगा। लैंड प्रोफाइल तैयार हो गया। अभी राइट साइड का जो झाड़ी है वो मैं बना रहा हूँ हैचिंग प्रोसेस से। कुछ डिटेलिंग यहाँ पे नहीं है पर समझना चाहिए हैचिंग प्रोसेस से। तो जो जहाँ पे लाइट आ रहा है उस जगह में मैं वाइट छोड़ रहा हूँ और जिस जगह में हल्का लाइट जा रहा है उस जगह में हल्के हाथों से हैचिंग करके, और जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रहा है उसमें डार्क थोड़ा सा प्रेशर दे के 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए एक आर्टिस्टिक व्यू यहाँ पे आएगा। पीछे में थोड़ा सा 6B पेंसिल दे के मैंने हैचिंग करके थोड़ा शेडो जैसा दिखा दिया। एक्चुअली शेडो नहीं है ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक एक अप्रोच है जो कि आपको करते करते आ जाएगा। अभी डालिया बना दिया 8B पेंसिल से। ये 10B पेंसिल में यूज़ कर रहा हूँ इसका पत्तियाँ जो है उसको समझाने के लिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लोग ये ड्राइंग करने से पहले अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि कैसे मैंने हैचिंग और स्ट्रोकिंग दिया है। उसके बाद एक पेज में पहले 2-3 बार हैचिंग वाला जो पोर्शन है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये अभी मेन जो झाड़ी है उसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ 10B पेंसिल यूज़ करके। पहले 6B पेंसिल यूज़ करके हल्का हल्का हैचिंग दे दिया था मैंने। इरेगुलर बेसिस पे दीजिएगा क्योंकि एक रेगुलर बेसिस पे देंगे तो ये नेचुरल चीज़ आर्टिफिशियल दिखेगा।
नेचर पे ऐसे ही होता है इरेगुलरिटी। मेरा भी शुरू में बहुत गलतियाँ हुआ करता था, पर अभी सिर्फ प्रैक्टिस ही एक चीज़ है जो आपको सुधार सकता है। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। इसका एंड रिज़ल्ट कैसे आता है मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिएगा मुझे इंकरेजमेंट के लिए। ये देखिए इसका फाइनल रिज़ल्ट। थैंक यू, अच्छा रहिएगा फॉर वॉचिंग।